नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम 4th चैप्टर कर रहे थे साइंस का इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षा और रक्त समूह। तो इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर हमने 2 लेक्चर बना लिए हैं, जिसमें हम पहुंच गए थे अडेप्टिव इम्यूनिटी तक, और उससे पहले तक का जो था वो हमने कर लिया था। जो स्वाभाविक इम्यूनिटी थी, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम था, वो हमने कर लिया था। अब हमें करना है अडेप्टिव, या जिसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम या उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम को करते हैं। तो अडेप्टिव क्या होती है? तो अडेप्टिव का परिभाषा हमने पढ़ ली थी, डेफिनेशन पढ़ ली थी कि ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऐसी प्रतिरक्षा विधि, इम्यूनिटी सिस्टम जो बर्थ बॉर्न नहीं होती है, मतलब बाई बर्थ नहीं होती है, हमें माता पिता से नहीं मिलती है, बल्कि जन्म के पश्चात बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है। मतलब क्या होगा कि जैसे कोई बाहर से पैथोजन आएगा, वायरस आएगा, तब उसके आने के बाद ये क्या होगी, बनती है। वो जो थी स्वाभाविक, जो थी मतलब जो इनेट थी, वो तो क्या थी, शुरू से बॉडी के अंदर होती है, चाहे वो बीमारी हो चाहे ना हो, लेकिन वो पहले से थी। ये कब बनेगी? जब बाहर से बीमारी आएगी तब बनेगी। ठीक है, फिर इसका कुछ दूसरा नाम भी था। तो जो इनेट उपार्जित थी, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल भी कहते थे इसको, मतलब आर्टिफिशियल मतलब अप्राकृतिक थी। फिर इसके अलावा इसका दूसरा नाम और था कि इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक भी कहते हैं। स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते थे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये विशेष बीमारी के लिए विशेष रूप से काम करती है। या फिर इसको CMI भी कहते थे। इसका आपको ये याद रखना जरूरी है, CMI। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि CMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी सेल ऑर्गन में जाकर वहाँ पर ही काम करती है। ठीक है, इसके बाद आगे करें तो इसके देखो 2 टाइप थे। एडिटिव थी, वो 2 टाइप की थी, एक्टिव और पैसिव। मतलब कि एक्टिव का मतलब एक्टिव है, सक्रिय है, और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। तो एक्टिव प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा 2 प्रकार की थी, एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय इम्यूनिटी। तो एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव में क्या है? देखो पहले तो ये क्या थी, उपार्जित क्या है कि बाहर से जब कोई पैथोजन आएगा तब बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी, वो होती है इसके अंदर। अब जैसे हमारे पास जो बॉडी है, हमारी कोई बॉडी है, इसमें बाहर से कोई पैथोजन आया, इसके एंटर करते ही हमारे जो भी सेल्स है, उन सेल ने एक बना दिया कि जात उससे लड़ने के लिए बना दिया, वो इसके साथ फाइट करेगा। तो सक्रिय के अंदर क्या होता है? जब बॉडी अपने आप बना देती है, जैसे बाहर से कोई डिजीज आई, पैथोजन आया, उसके आते ही बॉडी ने ऑटोमेटिकली खुद ही क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी। बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, वैक्सीन नहीं लेनी पड़ी, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं लेनी पड़ी, बॉडी ने खुद ही बना दी। तो क्या कहलाएगा? सक्रिय। ठीक है, तो जब एंटीबॉडी का निर्माण बॉडी खुद ही कर देती है पैथोजेंस के लिए, वो तो होता है एक्टिव। अब निष्क्रिय में क्या होगा? निष्क्रिय में इतना होता है कि बाहर से कोई आया, अब इसको बना नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब निष्क्रिय में क्या हो जाएगा? पैसिव के अंदर क्या है? जब बाहर से कोई पैथोजन आता है, उससे फाइट करने के लिए जो बॉडी है वो इम्यूनिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो वो क्या करती है? बाहर से कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, वैक्सीन लेनी पड़ेगी, एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बन जाती है खुद, ये नहीं बनती है। इतना सही डिफरेंस है, मतलब ये नेचुरली बन जाती है, बट इसको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये पैथोजन आने के बाद बनती है, वो पहले से रहती है। और ये क्या होती है? आने के बाद भी नहीं बनती, हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है। जैसे हम टिटनस का टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं टीटी की, जैसे हमारे लोहे की लग जाती है तो हम वेट थोड़ी करते हैं कब हमारा हाथ खराब हो, फिर लगे, हम हाथों से लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? ताकि वो बीमारी होने से पहले उसको खत्म कर दिया। जैसे हम पोलियो की ड्रॉप लेते हैं, तो पोलियो होता थोड़ी हमें, तो वो क्या करते हैं? पैसिव लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि कोई डिजीज है, उस डिजीज के डेड पार्टिकल्स जो है या इनएक्टिव पार्टिकल्स है, वो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 8th क्लास के अंदर एक आया था काउपॉक्स वाला, चेचक का आया था, जो चेचक डिजीज थी, काउपॉक्स डिजीज थी। उसके अंदर क्या था? उन्होंने देखा था कि जो स्किन डिजीज है, चेचक है, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, वो
उन बच्चों को नहीं हो रहा था जिसको काउपॉक्स था। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जब किसी बीमारी को हराने के लिए उसी को पहले से यूज कर लेते हैं, जैसे हम पोलियो डाल रहे हैं तो पोलियो के अंदर क्या है, पोलियो के अंदर पोलियो के पैथोजेंस है, लेकिन वो क्या डेड पार्टिकल्स है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। तो वो अंदर जाकर क्या करते हैं, जैसे जाएंगे अब बॉडी उसको खत्म कर देगी। फिर असली में रियलिटी में जब लिविंग पैथोजेंस आएंगे पोलियो के तो वो उसको पहले से ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एडेप्टिव भी खत्म हो जाता है। बाकी इनके जो एग्जांपल्स है, थ्योरी है, वो तो आपको नोट्स में मिलती है, उसकी टेंशन मत लीजिए। मेन इनका मतलब क्या है, मीन क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मेन एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब प्रतिजन और प्रतिरक्षी। देखो प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षा नहीं है। क्वेश्चन पूछे प्रतिरक्षा अलग है, प्रतिरक्षी अलग है हिंदी के अंदर। इंग्लिश में तो देखो नाम अलग है, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी। प्रतिरक्षी मतलब जो प्रतिरक्षा करेंगे वो प्रतिरक्षी है, मतलब ये करता है, ठीक है, जो कर्म करेंगे इम्यूनिटी का। अब इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। देखो बुक के अंदर जो थ्योरी देखिए, पहले एंटीजन की देखिए, फिर एंटीबॉडी की देखिए, फिर वापस एंटीजन और फिर वापस एंटीबॉडी का एक्सप्लेन देखा है। हम एक साथ ही कर लेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी की, ताकि समय कम लगे, समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एंटीबॉडी एंटीजन क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करने से पहले हम एक बात बताते हैं आपको, ठीक है। कथा सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक घर था, ठीक है। उस घर था, अमीर का घर था, बहुत सारा पैसा था, इसके पास पैसा ही पैसा था, ठीक है। अब इस घर के अंदर एक मालिक था, घर का मालिक है, पैसा है तो खुश रहेगा। इस मालिक ने एक कुत्ता भी रखा हुआ था, ठीक है, डॉग था, ठीक है। अब इस घर के अंदर एक चोर आया चोरी करने के लिए, ठीक है। अब ये चोर आया, ठीक है, मुंह ढका हुआ इसका। अब ये जैसे ही चोर आया, अब ये चोर तो इस घर का नहीं है, कुत्तों की आदत होती है भौंकने की जब कोई बाहर से आ जाता है। तो जैसे ही चोर आया, ये कुत्ता क्या करने लगा, भौंकने लगा, बाऊ बाऊ करने लगा। इसके भौंकते ये क्या जग गया, इसकी नींद खुल गई और इसने हथियार उठाया, कोई वेपन उठाया और उस वेपन से, जैसे इसने लकड़ी उठा ली, झाड़ू उठा लिया, पत्थर उठा लिया, उससे इसको मार के भगा दिया और अपने घर की क्या कर ली, सेफ्टी कर ली, रक्षा कर ली, सेफ कर लिया। अब ये क्या है, एक्चुअली में ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। कैसे, हमारा जो घर है वो है हमारी बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को एक्टिव करने के लिए एक सेल होती है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। और बाहर से आने वाला जो पैथोजन है, मतलब जो चोर है, वो कौन है, कोई भी पैथोजन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो कथा क्या हुई कि प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिजन की कथा चल रही है। तो प्रतिजन किसे कहते हैं, तो शरीर में, बॉडी में बाहर से आने वाला, बाहर से प्रवेश करने वाला आउटर जो है, फॉरिजन जो है, तो बाहर से आने वाला पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया जो क्या करता है, अंदर आकर बी लिम्फोसाइट को जागरूक करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। और बी लिम्फोसाइट के एक्टिव होने से जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। प्लाज्मा क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, वो एंटीजन कहलाता है। मतलब वापस सुनते हैं कि एंटीजन कौन है। एंटीजन वे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, बाहर से आते हैं, आउटर से आते हैं और बॉडी में आते ही बी लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। इससे बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है, वो प्लाज्मा को एक्टिव करती है। प्लाज्मा क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, वो क्या कहलाती है, एंटीजन्स कहलाती है। अब जैसे हमने बाहर से दूध पी लिया, बाहर से चाय पी ली, बाहर से कुछ भी पी लिया, वो भी तो शरीर के अंदर जा रहा है, लेकिन वो अंदर जाकर ये काम नहीं कर रहा है, वो जाकर भी लिम्फोसाइट को एक्टिव नहीं कर रहा है, प्लाज्मा को नहीं कर रहा है, या हमने इंजेक्शन लगाई है कोई दवाई की, वो भी अंदर जाकर ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी के लिए काम की चीज है, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये काम की चीज है, बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारी क्रिया नहीं हो रही है, तो हम उनको एंटीजन भी नहीं बोलेंगे। मतलब एंटीजन खाली और खाली उनको बोलेंगे जो ये प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे भाई,
तो एंटीजन खाली उनको बोलेंगे जो आउटर होते हैं, बॉडी में आते हैं, बॉडी में आकर बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करते हैं। बी लिम्फोसाइट के एक्टिव होने से जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ये एंटीजन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। पहले इसकी बात करेंगे फिर वापस इस पर आएंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आउटर फॉरिंजन होता है जो भी। अब एंटीबॉडी क्या होगी, देखो एक सिंपल सी बात है। इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव होते हैं, तो उसी हिसाब से इसको समझेंगे। जैसे मैं अपने किसी दोस्त को, मैं रमेश को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं अपने रेफरेंस में क्या बोलूँगा कि मैंने अपने फ़ोन से रमेश को फ़ोन किया। अब रमेश अपने रेफरेंस में क्या बोलेगा कि मेरे फ़ोन पर रवि ने कॉल किया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। जो एंटीजन होता है वही एंटीबॉडी, दोनों एक साथ मिक्स है। कैसे है, हमने एंटीजन की डेफिनेशन क्या बनाई कि ऐसे पार्टिकल जो बॉडी में बाहर से आते हैं, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करके प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनाते हैं, वो एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या होगी, तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्लाज्मा सेल से बनने वाले ऐसे पार्टिकल्स, मतलब प्लाज्मा सेल से बनने वाले ऐसी सेल जो मतलब बी लिम्फोसाइट से चेंज होकर बनती है। प्लाज्मा सेल से बनने वाली ऐसी सेल जो बी लिम्फोसाइट के कारण बनती है, ये बी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट के कारण बनती है। और बाहर से आने वाले आउटर पैथोजन, बाहर से आने वाले एंटीजन को क्या करती है, खत्म करती है, मारती है, वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडी कहलाती है। तो डेफिनेशन एकदम आसानी से याद हो गई। इसकी क्या थी, बाहर से आने वाले ऐसे पैथोजेंस, ऐसे वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, जो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, जिसे प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती है, एंटीजन हो गए। इसमें क्या करेंगे कि प्लाज्मा कोशिका या प्लाज्मा सेल या बी लिम्फोसाइट से बनने वाली ऐसी सेल्स जो आउटर एलिमेंट, आउटर पैथोजेंस, आउटर एंटीजेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडी कहलाती है। ये हो गई इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन तो इनकी डेफिनेशन का हो जाएगा। अब वापस बात करते हैं इनकी। अब डिफरेंस के बाद, मतलब कि डेफिनेशंस के बाद हमने इनकी डेफिनेशन कर ली, इधर भी इसकी डेफिनेशन कर ली। अब डेफिनेशन के बाद बात करते हैं इसकी कि जो एंटीजन होता है वो क्या हो सकता है। तो एंटीजन जो है प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है, एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं। जबकि जो एंटीबॉडी होते हैं वो खाली प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, ये खाली क्या होंगे, प्रोटीन। तो याद कर लीजिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जो एंटीजन है वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर प्रोटीन हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, सैकेराइड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और लिपिड्स हो सकते हैं। इट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है केमिकली। ठीक है, अब ये है क्या, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, लिपिड क्या है, ये मोनोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है। तो ये सैकेराइड्स क्या है, एक्चुअल में ये सारे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चार वाइले हैं, चार मित्र है, चार दोस्त है, चार का ग्रुप है। ये आपस में मिलकर मतलब कि 5 कार्बन 2 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो प्रोटीन, लिपिड ये होते हैं। जबकि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो खाली क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, सॉरी वो क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, खाली प्रोटीन ही होता है और ये कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया कि एंटीजन की डेफिनेशन क्या है, एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या है, ये केमिकली क्या होता है, ये केमिकली क्या होते हैं। बाकी हम एक्सप्लेन एंटीजन का अलग से पूरा एक्सप्लेन करना है, एंटीबॉडी का पूरा सा एक्सप्लेन करना है, तो जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी आपको ये मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में कि एंटीजन और एंटीबॉडी की डेफिनेशंस क्या है या ये क्या होते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।